सुप्रभात बच्चों। मैं हम लोगों ने कल पूर्व में मित्रता पाठ प्रारंभ किया था और मित्रता पाठ में जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हमें मित्र के चुनाव की आवश्यकता होती है। हमारी उस समय स्थिति क्या होती है और हम कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे हम ये पढ़ेंगे कि विश्वास पात्र मित्र कैसा होता है, किस लिए होता है, उसकी आवश्यकता क्यों। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि मित्र तो बहुत बन जाते हैं और जिसको हम थोड़ा सा अच्छा देखते हैं, हंसमुख स्वभाव है, बातचीत का ढंग अच्छा है, चतुराई है, साहस है, ये 2-4 बातें देख करके हम लोग चटपट मित्र बना लेते हैं उसे। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है और जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है अथवा नहीं। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, यानी बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए हमारे किसी प्राचीन विद्वान ने ये कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, दोषों को और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक इसमें पुरुष को करना चाहिए, लेकिन पुरुष की जगह आप मनुष्य मानिए, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो बच्चों, लेखक ने ये बताया कि पहले तो हम जब समाज में प्रवेश करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया कि हमें उस समय हम एक अपरिपक्व और अपराजित होते हैं और हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं जिसमें हम कुछ भी रूप या रंग भर सकते हैं। तो जब हम ऐसे आ गए, फिर उसके बाद मुझे एक मित्र की आवश्यकता है। तो मैत्री कैसे व्यक्ति से करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता, ये सब करने के बाद हमें किसी विद्वान ने समझाने का ये प्रयास किया है कि हमेशा अगर विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो इससे हमारी बड़ी रक्षा होती है, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र हमारे लिए एक औषधि के समान होता है। वो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में, हमें आगे बढ़ने में बहुत अधिक सहायता करता है। हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि उत्तम से उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे हमें। यदि हम किसी अच्छे कार्य कुछ करने जा रहे हैं, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वो हम घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो उससे वो हमें रोकेंगे और ये कहेंगे, दृढ़ करेंगे कि नहीं, इस कार्य को करो जिससे तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि असफलता मिल भी गई तो दोबारा पुनः प्रयास कर लेंगे। वो हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं, जो दोष होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उन सब से हमें बचाते हैं। हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम से पुष्ट करने का भी प्रयास करते हैं। कुमार्ग यानी कि हम बुरे रास्ते पर जाते हैं तो वो हमें उस पर पैर रखने से पहले ही सचेत करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हम किसी कार्य को करने में हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, हम कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें उत्साहित करते हैं कि नहीं, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर व्यक्ति हर कार्य को कर सकता है। और सच्चा मित्र
उत्तम से उत्तम उसके अंदर जो वैद्य की निपुणता होती है कि जैसे वैद्य ने हाथ पकड़ा तो कहा आपको बुखार है, आपको सर्दी हुई है, आपके पेट में दर्द है, तो उसको वो हमें तुरंत भाप लेता है। अच्छा मित्र जो होता है हमें देखते ही भाप जाता है और माता के समान धैर्य से और कोमलता से हमें प्यार भी देता है और समझाने का प्रयास करता है। ऐसे मित्र को ही हमें अपना ऐसे ही व्यक्ति को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। दूसरा आगे है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और छात्रावास में यानी हाई स्कूल इंटर करने के बाद जब बच्चा कहीं बाहर जाता है, कुछ पढ़ने जाता है, तो उसे वो कहीं ना कहीं छात्रावास में, हॉस्टल जिसको कहते हैं, वहाँ रहता है। और छात्रावास में तो चूँकि नई नई जगह जाता है तो उसे मित्र बनाने की या सभी को मित्र बनाने की धुन से सवार रहती कि मुझे किसी तरह से मित्र मिले, एक अच्छा सा मित्र मिल जाए। और मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, यानी वो भी मेरा दोस्त बने, वो भी बने, वो बने, सबको अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना ही उतनी उमंग रहती है, ना ही उतनी खिन्नता। उमंग यानी किसी तरह का उत्साह और खिन्नता दुख कुछ भी नहीं होता। तो बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय वेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो अब नहीं होती है। बचपन में क्या होता है, थोड़ी देर झगड़ा, जाओ हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अब उसके बाद फिर वैसे ही हम लोग खेलने लगते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो बाल जो मैत्री होती है वो मगन करने वाली, आनंदित करने वाली होती है और वो हृदय को वेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है वो और कहाँ है, वो कहीं नहीं रहती। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान में कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। ये सब आगे बढ़ता जाता है।